नमस्कार। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में वह मकर संक्रांति कहा जाता है, केरल में पोंगल नाम से, गुजरात में उत्तरायण नाम से, पंजाब में लोहड़ी नाम से, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से और सिंध प्रांत में तीर मौरी नाम से मनाया जाता है। और यह मकर संक्रांति का त्यौहार सनातन काल से मनाया जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रमाण अलग अलग पुराणों में भी मिलते हैं। जैसे कि महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने, जिनको वरदान था कि वह अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु होने के लिए उत्तरायण के दिन को या फिर मकर संक्रांति के दिन को चुना था। इसीलिए उस दिन को मोक्ष कारक दिन भी कहा जाता है। भागवत की कथा के अनुसार गंगा जी आज के दिन ही भगीरथ के पीछे चलती चलती कपिल मुनि के आश्रम में आई थी और भगीरथ के सारे पितरों का उद्धार हुआ था। इसीलिए इस दिन को पाप नाशक दिन भी कहा जाता है। देवी भागवत की एक कथा के अनुसार जगत के कल्याण हेतु शंकर भगवान ने आज के दिन ही विष्णु भगवान को आत्मज्ञान का उपदेश दिया था और इसीलिए इस दिन को ज्ञान कारक दिन भी कहा जाता है। और मत्स्य पुराण की कथा के अनुसार आज से ही देवताओं के दिन की शुरुआत होती है और इसीलिए इस दिन को कल्याण कारक दिन भी कहा जाता है। ये सब तो घटनाएं हैं, लेकिन वास्तव में मकर संक्रांति का इतना महत्व क्यों है, ये समझने के लिए हमें शास्त्रों को समझना पड़ेगा। और जैसा कि हम सबको पता है कि भारतीय वैदिक परंपरा में सभी शास्त्रों के पीछे एक ही सिद्धांत है, वो सिद्धांत है यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही मनुष्य देह में है, अर्थात ब्रह्मांड में कुछ ऐसी घटना अवश्य होती होगी जिसके कारण इस दिन का विशेष महत्व है। और वो घटना ये है कि आज के दिन ही समग्र जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य नारायण भगवान अपने सब विवादों और संघर्षों को भूलकर अपने पुत्र शनि की राशि मकर राशि में जाते हैं या फिर शनि के घर में जाते हैं और इसीलिए मकर संक्रांति का इतना महत्व है। इसके बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में एक अद्भुत घटना दर्शाई गई है, एक अद्भुत कथा दर्शाई गई है। कथा ये है कि सूर्य नारायण का विवाह दक्ष कन्या संगना के साथ हुआ। अब सूर्य नारायण का तेज इतना था कि संगना उनको देख भी नहीं आ पाती थी, उसकी आंख ढकी रहती थी। लेकिन फिर भी ज्यों-ज्यों करके समय निकल रहा था। समय जाते सूर्य नारायण को संगना के द्वारा 3 संतानें हुई, जिनका नाम था यमराजा, यमुना और वैवस्वत। लेकिन जैसे जैसे समय ज़्यादा व्यतीत हो रहा था, संगना का सूर्य नारायण के साथ रहना नामुमकिन हो रहा था। तो उसने सोचा कि मुझे उसके लिए तप करना चाहिए, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन वो अपने कर्तव्य से भी नहीं च्युत कर सकती थी, अपने पति को और अपने संतानों को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। तो उसने एक टेक्निक यूज़ की। उसने किया ये कि उसने अपने पीछे अपनी ही प्रतिकृति रूप छाया नामक एक स्त्री को वहाँ पर रख दिया। किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चला। और क्योंकि वो छाया थी, संगना की छाया थी, वो शैडो थी, तो उसको सूर्य नारायण से कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो आगे जाकर छाया से सूर्य भगवान के द्वारा अगेन 3 संतानों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था शनि, मनु और भद्रा। अब जब शनि का स्वरूप देखा, जब शनि का जन्म हुआ और सूर्य नारायण ने जब उनके प्रति देखा, तो उनका जो रंग था वो बहुत ही काला था, नीला था। तो सूर्य भगवान को ये संदेह हुआ कि ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, ये कोई पाप है,
इसका बाप कोई और है, और उसने सूर्य नारायण के द्वारा, अनलाइक सूर्य नारायण, उनके द्वारा बहुत सारे गलत गलत शब्द कहे गए। अब जैसा कि हम सबको पता है कि अगर किसी छोटे बच्चे को आप अगर डांटोगे तो वो क्या करेगा, वो ऐसे खड़ा रहेगा, और जब आप बता रहे हो तब वो ऐसे देखेगा, अपनी तिरछी नज़रों से देखेगा। तो शनि ने ऐसे ही तिरछी नज़रों से सूर्य नारायण की तरफ देखा। और जैसे कि हम सबको पता है कि शनि का जन्म हुआ था कर्म फल देने के लिए, और ये सूर्य नारायण का जो कर्म था वो तो वाकई में खराब कर्म था। तो हुआ यूँ कि जैसे ही शनि ने तिरछी नज़रों से सूर्य नारायण की तरफ देखा, सूर्य नारायण का रथ मंद हो गया, उनकी गति धीमी हो गई, और काफ़ी प्रयासों से उनकी गति स्टार्ट हो रही थी धीरे धीरे। तो सूर्य नारायण को ये देख के बहुत ही गुस्सा आ गया, और गुस्से में, जैसे हम सबको पता है कि सूर्य नारायण की जो राशि है वह है सिंह राशि, और उसके सामने 180 डिग्री पर जो राशि आती है वो है कुंभ राशि, जो कि शनि की राशि है, जो कि शनि का घर है। तो सूर्य नारायण ने अपने घर में रहते रहते गुस्से से शनि के घर की तरफ देखा, और वो घर था कुंभ राशि। सूर्य नारायण के गुस्से के देखने के कारण वो घर पूरी तरह से जल गया, क्योंकि सूर्य नारायण में तेज था तो घर तो जल गया, लेकिन शनि का जो काम है कर्म फल देना, ये कर्म जो था सूर्य नारायण का वो खराब कर्म था, तो उसका फल भी उनको मिला। गति तो उनकी धीरे ही हो गई थी, लेकिन उनके गुस्से करने के कारण, ड्यू टू हिज एंगर, उनको कुष्ठ रोग लागू हो गया, पूरा शरीर उनका सफ़ेद होने लगा। अब ये कुछ ही क्षणों की घटना में तुरंत यमराजा को इसके बारे में पता चला। यमराजा ने इंटरवीन किया, उन्होंने सूर्य नारायण को समझाया, और पूरी घटना क्या हुई है उसके बारे में उनको इन्फॉर्म किया। और उतना ही नहीं, सूर्य नारायण को जो रोग लगा था कुष्ठ रोग, उसका निवारण भी यमराजा ने किया। अगर हम शनि का मंत्र, जो पौराणिक मंत्र है, अगर उसको ध्यान से देखें तो ये चीज़ें, ये पूरी स्टोरी अपने आप समझ में आती है। शनि का मंत्र देखें, नीलांजन समाभाषम, मतलब नील जैसा उनका शरीर है। रविपुत्रम, दैट मीन्स सूर्य का पुत्र। यमाग्रजम, दैट मीन्स यमराजा का भाई। छाया मार्तंड संभूतम, दैट मीन्स छाया से पैदा होना। तम नमामि शनिश्चरम। तो ये मंत्र देखने से भी ये पूरी घटना समझ में आती है। घटना यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। यमराजा के समझाने पर सूर्य नारायण अपने डिग्निटी को साइड में रखकर, जो सही है वही करना चाहिए ये समझकर, अपने पुत्र दैट मीन्स शनि को मिलने जाते हैं। जब वो शनि के घर पर पहुंचते हैं कुंभ राशि में, तब वो तो पूरी की पूरी जल चुकी होती है, उसका पूरे का पूरा घर भी जला हुआ होता है। लेकिन शनि के दो घर हैं, एक है कुंभ राशि और दूसरी है मकर राशि। दूसरा जो घर था मकर राशि, उसमें शनि अभी रह रहा था, और बाकी सब तो जल चुका था। उसने भी तब तक ये समझ लिया था कि ये पूरी घटना ऐसे क्यों हुई, क्यों मेरे पिता को गुस्सा आया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैं उनका पुत्र हूँ। तो शनि भी एक तरह की न्यूट्रल अवस्था में आ चुका था। जब उनके पिता वहाँ पर आए सूर्य नारायण, तो उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया, और ऑफ़र करने के लिए, बाकी तो घर में कुछ था ही नहीं, सब कुछ जल चुका था, लेकिन वहाँ पर जले हुए काले तिल थे। तो उन्होंने, शनि ने काले तिल सूर्य नारायण को ऑफ़र किए। उनसे उसको खा के, काले तिल को खा के सूर्य नारायण प्रसन्न हुए, और उन्होंने ऐसा वर दिया कि मैं जब भी तेरे घर में, दैट मीन्स मकर राशि में आऊँगा, तेरा घर जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा, वह धन धान्य से समृद्ध हो जाएगा, और वो पूरी सृष्टि को अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। सो शनि को काले तिल के कारण अपना वैभव वापस प्राप्त हुआ। इसी के कारण आज भी हम मकर संक्रांति के दिन तिल का लड्डू खाते हैं, गजक खाते हैं, और तिल का दान भी किया जाता है, और तिल का लड्डू भी खाया जाता है।
ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसके लिए ये श्लोक दिया गया है कि उत्तरायण के दिन तिल का दान या तिल खाने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और परम सुख मिलता है। श्लोक देखें, तिलमयी राजम दध्यादश्च उत्तरायणे सर्वान् कामान वाप्नोति विंदते परमम सुखम। अगर घटना को ध्यान से देखें तो सूर्य जो कि राजा है और शनि जो कि प्रजा है, राजा खुद प्रजा के वहाँ जाता है। राजा जो कि हाईएस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो जो प्रजा है जो कि सबसे नीचे है वहाँ पर खुद जाता है, जिसको शास्त्र में कहा जाता है अवतरण, डिसेंडिंग होना एनर्जी का। वह यूनिक घटना मकर संक्रांति के दिन होती है। एक ऐसी एनर्जी जो कि हाईएस्ट है, हम अगर प्राप्त करना चाहे तो भी नहीं मिल सकती, वो हाईएस्ट एनर्जी मकर संक्रांति के दिन अवेलेबल होती है। और वो एनर्जी जो अवेलेबल है वह पूरे ब्रह्मांड में अवेलेबल होती है। सर्व सचराचर जगत में वह अवेलेबल होती है और वह अवेलेबल होती है सब जगह पर। वह देखने के लिए, वह समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम मकर राशि को देखते हैं तो हम सबको पता है कि मकर राशि का जो नक्षत्र है वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण तक धन राशि रहती है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ चरण से मकर राशि स्टार्ट हो जाती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो उसका स्वामी ग्रह माड़ा सूर्य है, लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो देव है वह देव है विश्वदेव। अब ये जो विश्वदेव है वह विश्वदेव कोई एक देव नहीं है, कुल मिला के 10 ऐसे देव है, ऐसे देवता है जो पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, जिनके द्वारा हमारी छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी कर्मों में हमें साफल्य मिलता है, जो हमारे जीवन को चलाते हैं, जो हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं और हमारा जीवन जिनके आधार पर टिका हुआ है वह देव है 10 देव। वायु पुराण में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि धर्म की विश्वा नामक पत्नी से 10 विख्यात पुत्र हुए जो विश्वदेव कहलाते हैं। वायु पुराण का श्लोक देखें, विश्वे देवास्तु विश्वाया जग्निरे 10 विश्रुताः क्रतुरः दक्ष श्रवः सत्य काल कामो धुनिस्तथा कुरुवान् प्रभवानश्चैव रोमनानश्चे ते 10 धर्मपुत्रा स्मृता ये ते विश्वायाम जग्निरे शुभाः। मकर संक्रांति के दिन किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या एनर्जी जो कि विश्वदेव के नाम से प्रचलित है वह हम सब के लिए अवेलेबल होती है। अगर हम ये जो 10 नाम है देवताओं के उनको ध्यान से देखें तो ये बात स्पष्ट समझ में आएगी। जैसे कि क्रतु मीन्स विल पावर, दक्ष मीन्स स्किल, श्रवः मीन्स अटेंशन, सत्य मीन्स ट्रूथ, कालः मीन्स टाइम, कामः मीन्स डिजायर, धुनि मीन्स डिटर्मिनेशन, कुरुवान मीन्स एक्सपीरियंस, प्रभवान मीन्स होप, रोचमान मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड। मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो कि जगत पिता है उनके द्वारा पूरे कॉस्मोस में उपरोक्त 10 क्वालिटीज़ अवेलेबल होती है और इसीलिए मकर संक्रांति का इतना महत्व है। अब सवाल ये जगेगा, अगर इस दिन का इतना महत्व है तो इस दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए हमें कौन से कर्म करने चाहिए? और उसके लिए वायु पुराण के नागरखंड में एवं मत्स्य पुराण में एक श्लोक दिया गया है। श्लोक देखें, रवेः संक्रमणम राशौ संक्रांति
रीति कथ्यते स्नान दान तपः श्राद्ध होमादिषु महाफला। अर्थात मकर संक्रांति के दिन स्नान दान तप श्राद्ध और यज्ञ क्रिया करने से महाफल मिलता है। स्नान मीन्स किसी भी जगह पर स्नान नहीं। हमारी पृथ्वी पर देर आर सर्टेन प्लेसेस के जहाँ पर एनर्जी के वॉर्टेक्स होते हैं, उस जगह को हम तीर्थ कहते हैं। वैसी जगहों पर स्नान करने से जो कॉस्मोस में अवेलेबल एनर्जी है वो हमें मिल सकती है, इसीलिए स्नान का महत्व है। उसके बाद कहा गया है तपः। तपः का अर्थ ये है कि हम उपवास करें या मंत्र जाप करें या किसी भी तरह की कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव अंदर जाने की क्रिया करें। इट कैन बी मेडिटेशन ऑल्सो, उसको तपः किया गया है। उसके बाद कहा गया है श्राद्ध। जो हमारे पितृ हैं उनके उद्धार के लिए हम जो भी क्रिया करते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उनको अच्छा हो उसके लिए जो भी क्रिया की जाती है उसको कहते हैं श्राद्ध। वो भी कर्म करने से लाभ होता है। आखिर में कहा गया है होम। होम दैट मीन्स यज्ञ करें। यज्ञ करने से देवताओं की प्रसन्नता होती है। देवता का अर्थ है सर्टेन पॉजिटिव एनर्जी वाले जोन। जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं हमें सुख मिलता है, हमें सफलता मिलती है। और आखिर में कहा गया है दान। अब इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमी है। दान कहाँ पर करना चाहिए, किसको करना चाहिए, उसके बारे में कभी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो श्लोक में कहा गया है वह शब्द है दान। और उसके लिए पुराणों में, विशेषतः वायु पुराण, मत्स्य पुराण, उन सब में हमारी जन्म राशि के आधार पर हमें किस किस चीज़ों का दान करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन ताकि हमें लाभ हो, उसके लिए विशद चर्चा की गई है। उसको मैं संक्षिप्त में यहाँ पर पेश करूँगा। सबसे पहले मेष राशि, उनको गुड़, मूंगफली, दाने एवं तिल का दान करना चाहिए। वृषभ राशि को सफ़ेद कपड़ा, दही, चावल एवं तिल का दान करना चाहिए। मिथुन राशि को मूंग दाल, कंबल और चावल का दान करना चाहिए। कर्क राशि को चावल, चांदी, सफ़ेद तिल या मोती का दान करना चाहिए। सिंह राशि को तांबा, गेहूं या तिल का दान करना चाहिए। कन्या राशि को हरे कपड़े का, कंबल का या फिर खिचड़ी का दान करना चाहिए। तुला राशि को शक्कर, सफ़ेद कपड़ा या फिर खीर का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि को लाल कपड़ा, मूंगा या तिल का दान करना चाहिए। धन राशि को हल्दी, पीला कपड़ा या सोने का दान करना चाहिए। मकर राशि को काला कंबल, तेल या फिर काली तिल की किसी भी आइटम का दान करना चाहिए। कुंभ राशि को काली उड़द, खिचड़ी या तिल दान करना चाहिए। और मीन राशि को रेशमी कपड़ा, चने की दाल या तिल का दान करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि मकर संक्रांति 14 जनवरी या 14 जनवरी को ही होती है, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक शताब्दी में वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 16वीं और 17वीं शताब्दी में वह 9th और 10th जनवरी को हुआ करती थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में वह 11th और 12th जनवरी को हुआ करती थी। 18th और 19th सेंचुरी में वह 13th और 14th जनवरी को हुआ करती थी। 19th और 28th सेंचुरी में वह 14th और 15th जनवरी को होती है। और 21st और 22nd शताब्दी में यह मकर संक्रांति 14, 15 या 16 जनवरी को आएगी। आपको पंचांग देखना पड़ेगा, वैदिक कैलेंडर देखना पड़ेगा, या फिर हमारी सलाह है कि किसी विद्वान ज्योतिषी से आपको पूछना चाहिए कि वास्तव में मकर संक्रांति कब है। और मकर संक्रांति के आसपास का जो समय है उसको देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक टाइम जिसको कहा जाता है संक्रांति पुण्यकाल। संक्रांति पुण्यकाल में उपरोक्त जो दान दर्शाया गया है या फिर जो क्रिया दर्शाई गई है वो अगर आप करोगे तो आने वाले
3 महीने या 4 महीने आपको उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मित्रों, ऐसा है कि हमारी चर राशि में सूर्य की 4 संक्रांति रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मेष संक्रांति, जब हम समझते हैं कि नया संवत्सर शुरू होता है। उसके बाद कर्क संक्रांति, उसके बाद तुला संक्रांति जब दिवाली होती है, और उसके बाद मकर संक्रांति। तो एक मकर संक्रांति में आप जो भी काम करोगे तो आने वाले 3 मास आपके, जब तक कि मेष संक्रांति नहीं आती, तब तक का समय आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। सो आने वाली ये मकर संक्रांति हमारे सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी प्रभु चरण को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।